सर आपको होस्ट बना दिया है मैंने। आरती जी नमस्ते, कृष्णा नमस्ते, प्रद्युम्न नमस्ते, निखिल बाबू नमस्ते। आ गया? हाँ सर आ गए। चले आज से चलो। स्टार्ट करें? हाँ सर करो। कृष्णा, ए कृष्णा। यस सर। नेहल नहीं आई? नेहल मालूम नहीं सर, मैं क्यों ध्यान रखूं? हाँ तुम मत ध्यान रखो सर, मेरा कांटेक्ट नहीं है। आर्ची, आर्ची, ए आर्ची। चलो कोई बात नहीं। सेम हेयर सर। ओ भाई साहब ठीक है भाई। आर्ची कल वाली जो क्लास पढ़ाई थी वो आपने पढ़ ली थी क्या? कल जो पढ़ाया था वो आपने देख लिया क्या? अच्छा देखा नहीं, क्यों? आज आज देख लूंगी, ठीक है। आर्ची थोड़ा रिवाइज कर दूं? हाँ सर कर दो, कर दो सर कर दो, कर देता हूं बाबू। सबसे पहले ये बताने जा रहा हूं आर्ची, अगर गुड्स का इंपोर्ट होता है, गुड्स का इंपोर्ट होता है, गुड्स का इंपोर्ट होता है, मैं इंपोर्ट पढ़ा रहा हूं, तुम यहाँ रही हो। इंपोर्ट होता है तो बताइए ना आर्ची क्या लगेगी? अगर अपन गुड्स का इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी सर, और इंपोर्ट ड्यूटी को आर्ची कस्टम ड्यूटी भी बोलते हैं। क्लियर है आर्ची? यस सर। आर्ची अब बताओ तुम, अगर गुड्स का एक्सपोर्ट किया जाता है, गुड्स का एक्सपोर्ट किया जाता है क्या बाबू? गुड्स का एक्सपोर्ट किया जाता है तो क्या सीन होता है सर? लगेगी तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी सर, और एक्सपोर्ट ड्यूटी को भी क्या बोलते हैं? कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। क्लियर है बेटा? हाँ सर क्लियर है। इंपोर्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी है और एक्सपोर्ट पर एक्सपोर्ट ड्यूटी है। कोई बताएगा इस क्लास में प्रैक्टिकल लाइफ में इंपोर्ट पर तो ड्यूटी लगती है, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या एक्सपोर्ट पर ड्यूटी लगती होगी? जवाब दो। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या एक्सपोर्ट पर ड्यूटी लगती होगी? सर नहीं लगती। एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, डॉलर को लाना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है और डॉलर को लाना है तो एक्सपोर्ट पर ड्यूटी नहीं लगाई जाती। बिल्कुल क्लियर है। इंपोर्ट ड्यूटी बता दी, एक्सपोर्ट ड्यूटी बता दी। अब बात करो बाबू। आर्ची सर आप मजे मजे में पढ़ाते हो? हाँ मजे में तो पढ़ाते हैं। यस सर। लिकर, लिकर बोले तो शराब, हिंदी में बोलते मदिरा, है ना प्रद्युम्न? मदिरा बोलते सर। इसका क्या सीन है आप खुद ही बता दो। अगर शराब की मैन्युफैक्चरिंग और शराब की सेल, बताओ ना, शराब की मैन्युफैक्चरिंग पर कौन सा टैक्स लगता है? शराब की मैन्युफैक्चरिंग पर लगती है आर्ची स्टेट एक्साइज ड्यूटी। शराब की मैन्युफैक्चरिंग पर लगती है, स्टेट गवर्नमेंट लगाती है एक्साइज ड्यूटी। शराब की मैन्युफैक्चरिंग पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी। शराब की सेल पर लगता है वेट या सीएसटी। शराब की सेल पे क्या लगता है? वेट या सीएसटी। शराब को स्टेट के अंदर बेचेंगे, स्टेट के अंदर बेचेंगे तो वेट लगेगा, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेचेंगे तो लगेगा सीएसटी। क्लियर है? सीएसटी का मतलब सेंट्रल सेल्स टैक्स। क्लियर है सर?
तो शराब की मैन्युफैक्चरिंग पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी, शराब की सेल पर लगेगा वैट या सीएसटी। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब पेट्रो प्रोडक्ट, पेट्रोल की बात करो, आप पेट्रो प्रोडक्ट की बात करो सर, कर लो, कर ले, हाँ सर कर लेते हैं। पेट्रोल की मैन्युफैक्चरिंग पर और पेट्रोल के सेल पर बताओ ना, पेट्रोल की मैन्युफैक्चरिंग पे क्या लगता है? बोल मुन्ना। पेट्रोल की मैन्युफैक्चरिंग पर कृष्णा तुम बताओ, पेट्रोल की मैन्युफैक्चरिंग पर लगता है सर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। पेट्रोल की मैन्युफैक्चरिंग पर लगती है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और पेट्रोल की सेल पर लगेगा वेट या सीएसटी। अंदर बेचोगे तो वेट लगेगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेचेंगे तो सीएसटी लगेगा। बाबू क्लियर है ना? बोलना आरची, बोलना। लिकर क्लियर है? यस सर। शराब क्लियर है? यस सर। पेट्रोल भी क्लियर है, लिकर भी क्लियर है। अब बात करेंगे टॉबैको की। टॉबैको जान दो, बीड़ी सिगरेट। यस सर। टॉबैको का क्या सीन है सर बताओ? टॉबैको का क्या सीन है? सीन तगड़े हैं बाबू। टॉबैको की मैन्युफैक्चरिंग और सेल, टॉबैको की मैन्युफैक्चरिंग पर क्या लगता है? बोलो ना बाबू। टॉबैको की मैन्युफैक्चरिंग पर लगती है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और टॉबैको की सेल पे क्या लगेगा? बीडी की सेल पर क्या लगेगा सर? गलत बोल रहे हैं, बीडी की सेल पे लगेगा बाबू जीएसटी। क्या लगेगा बाबू? जीएसटी लगेगा। आर्च क्लियर है? टॉबैको की मैन्युफैक्चरिंग पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, टॉबैको की सेल पर लगता है जीएसटी। अब बात करें अदर गुड्स की, बात करें सर। अदर का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? अदर गुड्स का क्या मतलब है? पेट्रोल नहीं, शराब नहीं, टॉबैको नहीं। पेट्रोल नहीं, शराब नहीं, टॉबैको नहीं, उन सबको बोलते हैं अदर गुड्स। क्या बोलते हैं बाबू? अदर गुड्स। अदर गुड्स को आरची अदर गुड्स को बनाते समय कोई टैक्स नहीं है, मोजा ही मोजा। अदर गुड्स को बनाते समय कोई टैक्स नहीं है, अदर गुड्स को बनाते समय कोई टैक्स नहीं है। निखिल तुम बताओ, माउस किस में आएगा? अदर गुड्स में आएगा ना? यस सर। लैपटॉप किस में आएगा? अदर गुड्स में आएगा। एसी किस में आएगा? अदर गुड्स में आएगा। पंखा किस में आएगा? अदर गुड्स में आएगा। घड़ी किस में आएगी? अदर गुड्स में आएगा। ट्यूबलाइट किस में आएगी? अदर गुड्स में आएगा। ये जींस किस में आएगा? अदर गुड्स में आएगा। तो अदर गुड्स को बनाते समय कोई प्रकार का टैक्स नहीं है। बनाते समय मौज हो गई, अदर गुड्स को बनाते समय कोई टैक्स नहीं है। लेकिन सेल करने पर क्या लगेगा? बोलो बाबू, सेल करने पर क्या लगेगा? बोलना बाबू। सेल करने पर लगेगा सर मोदी जी का जीएसटी। पहले बताओ बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। बोलो ना। इंपोर्ट ड्यूटी क्लियर है? यस सर क्लियर है। एक्सपोर्ट ड्यूटी क्लियर है? यस सर क्लियर है। लिकर क्लियर है? यस सर क्लियर है। पेट्रोल क्लियर है? यस सर क्लियर है। टोबैको क्लियर है? यस सर क्लियर है। अदर गुड्स क्लियर है? यस सर क्लियर है। बताओ ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो ना आर्ची, बताओ ना। हाँ अब गुड्स के बाद में तो बाबू सर्विस ही बची है। सर्विस ही बची है ना? हाँ सर सर्विस ही बची है। बताइए जरा, आप खुद ही बता दो। आर्ची तुम बताओ, क्या सर्विस की मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल है? क्या सर्विस की मैन्युफैक्चरिंग होती है क्या? सर नो मैन्युफैक्चरिंग। सर्विस तो दिखती नहीं सर, मैन्युफैक्चरिंग कहां से होगी? सर्विस की मैन्युफैक्चरिंग होती ही नहीं है तो टैक्स का सवाल ही पैदा नहीं। नो मैन्युफैक्चरिंग नो टैक्स। लेकिन सर्विस की सेल पे क्या लगेगा? मोदी जी का लगेगा जीएसटी। क्लियर है बाबू? सर्विस की सेल पे क्या लगता है? जीएसटी। पहले बताओ ये पूरी डायग्राम क्लियर है क्या? जवाब दे दो। हाँ सर क्लियर है। इंपोर्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी है, एक्सपोर्ट पर एक्सपोर्ट ड्यूटी है। शराब की मैन्युफैक्चरिंग पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी, शराब की सेल पर लगेगा वेट या सीएसटी। पेट्रोल की मैन्युफैक्चरिंग पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, पेट्रोल की सेल पर लगता है वेट या सीएसटी। टोबैको की मैन्युफैक्चरिंग पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, टोबैको की सेल पर लगता है जीएसटी। अदर गुड्स को बनाते समय कोई टैक्स नहीं है, अदर गुड्स को बनाते समय कोई टैक्स नहीं है और अदर गुड्स को बेचने पर लग जाएगा जीएसटी। क्या लग जाएगी? जीएसटी। और सर्विस की तो मैन्युफैक्चरिंग होती ही नहीं है तो टैक्स का सवाल ही पैदा नहीं। और सर्विस की सेल पे क्या लगेगा? जीएसटी। क्लियर है बाबू? बोलना बाबू, क्लियर है या नहीं है? बाबू बोलना। सब मिलके चैट करो बाबू, कृष्णा चैट करो, निखिल जी चैट करो, आरची चैट करो, प्रद्युम्न चैट करो और नेहल को बोलो तुम भी चैट करो। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक बात पूछ लूं? हाँ सर पूछ लो। नोट बता दो? सर बता देते नोट। अरे नोट तो हाँ क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। प्रद्युम्न तुम्हारे को क्या हो गया? तुम नहीं करोगे क्या? चैट नहीं करोगे प्रद्युम्न? नाम से तो अपराजित हो, नाम से तुम अपराजित हो, लेकिन चैट तो करो बाबू। चैट नहीं करोगे तो मौज नहीं आती। चैट करो।
हाँ सर, पहले बताओ प्रद्युम्न, ये सारी डायग्राम क्लियर है या नहीं है, बताओ ना प्रद्युम्न, सारी डायग्राम क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। सर्विस की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, टैक्स नहीं लगेगा, और सर्विस की सेल पर लगता है जीएसटी। अच्छा बताइए आर्ची, तुम बताओ ना, मैं गुड्स की सेल कर रहा हूँ या सर्विस की सेल कर रहा हूँ, बोलो ना। आर्ची मैं क्या बेच रहा हूँ, बताओ ना। आर्ची हम क्या बेच रहे हैं सर, आर्ची हम क्या बेच रहे हैं, बोलो ना। सर आप सर्विस की सेल कर रहे हैं, सर्विस की सेल करने पर क्या लगता है, जीएसटी लगेगा। सर्विस की मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं है और सर्विस की सेल पर क्या लगता है, जीएसटी लगता है। बाबू क्लियर है ना? हाँ सर क्लियर है। अब आप ये बताओ कौन सा टैक्स कौन सी गवर्नमेंट को मिलेगा, जवाब देंगे सब मिलके। कौन सा टैक्स कौन सी गवर्नमेंट को मिलेगा, सब मिलके जवाब दीजिए। कस्टम ड्यूटी का पैसा किसको मिलता है, जवाब दो। कस्टम ड्यूटी किसको मिलती है? सर कस्टम ड्यूटी मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। कोई बताएगा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का पैसा किसको जाएगा? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का पैसा भी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जाता है। कस्टम ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है। अच्छा आगे बताओ, स्टेट एक्साइज ड्यूटी का पैसा बताओ ना। स्टेट एक्साइज ड्यूटी कौन सी गवर्नमेंट को मिलती है? स्टेट एक्साइज ड्यूटी कौन सी गवर्नमेंट को मिलती है? सर स्टेट गवर्नमेंट को मिलती है। कस्टम ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है। कोई बताएगा वैट, वैट जो है वो सेंटर का कमाई है या स्टेट की कमाई है? सर स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है, वैट होता है स्टेट गवर्नमेंट का ही। स्टेट के अंदर बेचने पर लगता है वैट, स्टेट के अंदर बेचेंगे तो वैट लगेगा। वैट का पैसा मिलता है स्टेट गवर्नमेंट को। कोई बताएगा सीएसटी, सीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल सेल्स टैक्स। कल बताया था मंजू, मेरी क्लास में आया था। सीएसटी लगाती सेंट्रल गवर्नमेंट है लेकिन पैसा किसको मिलता है? सर लगाती सेंट्रल गवर्नमेंट है लेकिन पैसा मिलता है स्टेट गवर्नमेंट को। सीएसटी का पैसा सारा का सारा पैसा राज्यों को दे दिया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट भूखी होती है तो भूखे को रोटी चाहिए, बताइए चाहिए कि नहीं चाहिए, निखिल बोलो ना। भूखे को रोटी चाहिए नहीं चाहिए, बताओ ना। भूखे को रोटी चाहिए नहीं चाहिए? हाँ सर चाहिए। तो स्टेट गवर्नमेंट भूखी होती है इसलिए सीएसटी का पैसा, सीएसटी का पैसा स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया जाता है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। कोई बताएगा जीएसटी का पैसा किसको मिलता है? सर आधा जीएसटी, आधा जीएसटी मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और आधा जीएसटी मिलता है स्टेट गवर्नमेंट को। बाबू क्लियर है? आधा आधा 50-50 जीएसटी, आधा जीएसटी मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, आधा जीएसटी मिलता है स्टेट गवर्नमेंट। अगर मान लो जीएसटी की रेट मान लो 18% है, क्या मतलब हुआ इसका? अगर जीएसटी की रेट 18% है तो 9% जीएसटी जो मिलेगा वो मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और 9% जीएसटी मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट को। क्लियर है बाबू? हाँ सर क्लियर है। जीएसटी की रेट 18% है तो 9% तो मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, 9% मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट को। नेहल प्रणाम, नेहल प्रणाम, नेहल प्रणाम, नेहल प्रणाम कर रहा हूं मैं आपको, आप टाइम से आए हैं इसलिए। नेहल हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, आप टाइम से आए हैं। मेरा आज नेटवर्क इश्यू हो रहा था। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। नेहल मैंने वही समझाया है, ज्वाइन ही नहीं हो रही थी। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। नेहल मैंने वही समझाया जो कल परसों पढ़ाया था, कल पढ़ाया था। इंपोर्ट पर लगती नेहल रिवाइज, इंपोर्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी, यस सर। एक्सपोर्ट पर एक्सपोर्ट ड्यूटी, यस सर। शराब की मैन्युफैक्चरिंग पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी, शराब की सेल पर लगता है वैट या सीएसटी। पेट्रोल की मैन्युफैक्चरिंग पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, पेट्रोल की सेल पर लगता है वैट या सीएसटी। टोबैको की मैन्युफैक्चरिंग पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, टोबैको की सेल पर क्या लगता है? जीएसटी लगता है। अदर गुड्स को बनाते समय कोई टैक्स नहीं है। मोज, मोज, अच्छा मोज जानते हो आप? मोज जानते हो? मोज, मोज है, मोज, मोज, मोज जानते हैं? मोज जानते हो? मोज क्या होती है? मोज, मोज। अदर गुड्स को बनाते समय कोई प्रकार का टैक्स नहीं है लेकिन बेचने पर लग जाएगा जीएसटी। क्लियर है? हाँ सर, अदर गुड्स को बनाते समय कोई टैक्स नहीं है और बेचने पर लगेगा जीएसटी। सर्विस की तो मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं है तो टैक्स का सवाल ही पैदा नहीं, और सर्विस की सेल पर लगेगा जीएसटी। बाबू क्लियर है ना? पहले बताओ ये सारी डायग्राम क्लियर है ना? जल्दी बोल दो, ये सारी डायग्राम क्लियर है? नेहल बोलो ना, निखिल बोलो ना, कृष्णा बोलो ना, आर्ची बोलो ना। हाँ सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। कस्टम ड्यूटी का पैसा मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट को,
सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का पैसा मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट एक्साइज ड्यूटी का पैसा मिलता है स्टेट गवर्नमेंट को, वैट का पैसा मिलता है स्टेट गवर्नमेंट को, सीएसटी। नेल तुम बता दो सीएसटी के बारे में कल क्या कहा था? सीएसटी लगाती सेंट्रल गवर्नमेंट है, लेकिन कलेक्शन किसको मिलता है, पैसा किसको मिलता है? बोलो ना। सीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, लेकिन पैसा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है। सीएसटी का जो कलेक्शन है वो असाइंड कर दिया जाता है, किसको असाइंड कर दिया जाता है? स्टेट गवर्नमेंट को। क्लियर है? बोलना बाबू। हाँ सर क्लियर है। और जीएसटी का पैसा किसको मिलेगा? आधा जीएसटी मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और आधा जीएसटी मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट को। बाबू क्लियर है ना? अगर जीएसटी की रेट 18% है तो 9% जीएसटी मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और 9% मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट को। पहले बताओ ये सारे के सारे डायग्राम क्लियर है या नहीं है? बोल मुन्ना, ये सारे के सारे डायग्राम क्लियर है या नहीं है? बोलने बाबू, बोल लो। यस सर क्लियर है, कहीं दिक्कत नहीं है। चैट करो बाबू, चैट करो। ये सारे डायग्राम क्लियर है या नहीं है? बोलो ना। सारे के सारे चैट करेंगे बाबू। देखो चैट तो करना पड़ेगा, जिंदगी में रहना है, पढ़ना है राजेश खंडेलवाल से, तो चैट तो करना पड़ेगा बाबू। मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, तो चैट करना आपका धर्म बनता है, आपका कर्तव्य बनता है। यस नो जो भी हो उसको चैट करा करो। यस सर। पहले बताइए निखिल, कृष्णा तुम बताओ ना, थक तो नहीं गई हो? आरची तुम थक गई क्या? चैट नहीं कर रही हो? बताओ ना। इस सारे के सारे डायग्राम क्लियर है या नहीं है? बताओ ना। इस सारे के सारे डायग्राम क्लियर है या नहीं है? यस सर क्लियर है, यस सर क्लियर है, यस सर क्लियर है। कृष्णा ने बोला थैंक यू। नेल तुम भी बोलो ना, ये डायग्राम क्लियर, ये सारी डायग्राम क्लियर है या नहीं है? बोलो ना, ये सारी डायग्राम क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यार तुम बहुत थक जाते हो। हम तो साले देखो आपको सामने कितने बजे आए थे सुबह में? 8 बजे पढ़ाना शुरू किया था, 8 से लेकर 9 आपको पढ़ाया, ये 9:30 से 11 एक क्लास को पढ़ाया, 11 से 12:30 एक क्लास को पढ़ाया, 12:30 आपके सामने हूँ। हम भी तो रोज पढ़ा रहे हैं, और आप बताइए इतनी हिम्मत के साथ ही पढ़ानी पड़ती है मेरे को। अच्छा बताइए मेरी क्लास कभी वीक होती, कमजोर पढ़ाता हूँ मैं? ऐसा लगता है कभी आपको? बोलो ना, ऐसा लगता है? अब बताइए कभी ऐसा लगता है कि बिल्कुल ढीले ढीले पढ़ा रहे हैं? बाबू ढीला पढ़ाना मेरा काम नहीं है। हाँ एकदम मस्त पढ़ाते हैं, बिल्कुल बाबू मस्त। नेल तुम रिप्लाई नहीं करती हो, ये बात अच्छी नहीं है। नेल क्या मैं समझ में नहीं आ रहा हूँ क्या? नेल बोलो ना, नेल बोलो ना, चैट तो करके बताओ समझ में तो आ रहा है ना नेल? हाँ सर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चले? हाँ सर चलो। भाई साहब कभी वीक नहीं पढ़ाने की कोशिश, पूरा पढ़ाने की कोशिश करता हूं मैं। चलो नोट नंबर 1 बता दिया, अब जरा नोट नंबर 2 बताइए मेरे को। आप बताइए जरा, आप बताना पेट्रोल की सेल पर क्या, सेल की बात, मैन्युफैक्चरिंग छोड़ो यार, सेल की बात करो। पेट्रोल की सेल पर क्या लगता है? पेट्रोल की सेल पर लगेगा सर या तो लगेगा वैट या लगेगा सीएसटी। बताइए सही बोला? पेट्रोल की सेल पर वैट या सीएसटी। अगर अंदर बेचेंगे, स्टेट के अंदर बेचेंगे तो लगेगा वैट, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेचेंगे तो लग जाएगा सीएसटी। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अच्छा बताइए पेट्रोल के बाद में बताइए, शराब की बात करें, लिकर की बात करें, लिकर की बताइए ना, लिकर की सेल पे क्या लगता है? लिकर की सेल पर या तो लगेगा वैट और या लगेगा सीएसटी। लिकर की सेल पर क्या लगेगा? लिकर की सेल पर भी या तो लगेगा वैट या लगेगा सीएसटी। बाबू पेट्रोल शराब को छोड़कर अदर गुड्स जितने भी बचे हैं, अदर गुड्स और सर्विसेज, बताओ ना अदर गुड्स और सर्विसेज की सेल पर क्या लगेगा? जवाब दो सब मिलके। अदर गुड्स और सर्विसेज की सेल पर क्या लगेगा? सर लगेगा मोदी जी का जीएसटी। बताइए क्लियर है या नहीं है? जवाब दे दो बाबू। पेट्रोल शराब की सेल पर लगता है वैट या सीएसटी। पेट्रोल और शराब की सेल पर लगता है वैट या सीएसटी, लेकिन पेट्रोल शराब के अलावा जितने भी गुड्स है, पेट्रोल शराब के अलावा जितने भी गुड्स है और जितनी भी सर्विसेज है, उन सबकी सेल पर लगता है जीएसटी। बाबू क्लियर है? तो कह सकता हूं क्या कृष्णा, मैं कह सकता हूं आज की दुनिया में, आज की तारीख में पेट्रोल शराब जीएसटी के दायरे में नहीं है। कह सकता हूं आज की तारीख में पेट्रोल शराब जीएसटी के दायरे में नहीं है। आज की तारीख में पेट्रोल शराब को छोड़कर बाकी सब जीएसटी लगता है, पेट्रोल शराब पर जीएसटी नहीं लगता। आज की तारीख में पेट्रोल शराब जीएसटी के दायरे में नहीं है। पेट्रोल शराब को छोड़ दो, बाकी जितने भी गुड्स हैं और जितनी भी सर्विसेज है, उन सबकी सेल पर लगता है जीएसटी। बाबू क्लियर है ना? बोलो बाबू क्लियर है कि नहीं है? नेल बोलो ना, बताओ ना, क्या पेट्रोल शराब जीएसटी के दायरे में है? बोलो, पेट्रोल शराब जीएसटी के दायरे में है? नहीं है। लेकिन मैं खबर दे दूं आपको, दे दूं खबर? बोलो ना, एक खबर दे दूं? बोलो ना, खबर दे दूं एक, आने वाले टाइम के अंदर, आने वाले टाइम में
पेट्रोल तो फिर भी जीएसटी में आ जाएगा। अभी गवर्नमेंट के बीच डिस्कशन चल रहा है, आने वाले टाइम में पेट्रोल तो जीएसटी में आ जाएगा, लेकिन शराब कभी भी जीएसटी में नहीं आएगी। सर क्यों नहीं आएगी? आने वाले टाइम में पेट्रोल तो फिर भी जीएसटी में आ जाएगा, लेकिन शराब जीएसटी के दायरे में नहीं आएगी, क्योंकि शराब से स्टेट गवर्नमेंट को मोटी रेवेन्यू मिलती है और स्टेट गवर्नमेंट अपनी मोटी रेवेन्यू को कम नहीं करना चाहती है। इसलिए कहता हूं आने वाले टाइम में पेट्रोल तो फिर भी जीएसटी में आ जाएगा, लेकिन शराब कभी भी जीएसटी में नहीं आएगी, क्योंकि शराब से स्टेट गवर्नमेंट को मोटी रेवेन्यू मिलती है और स्टेट गवर्नमेंट अपनी मोटी रेवेन्यू को कम नहीं करना चाहती। बाबू क्लियर है ना? बोल मुन्ना। हाँ सर क्लियर है। आने वाले टाइम को छोड़ो, आज की बात करो सर आप। तो आज की बात तो यही है, पेट्रोल शराब की सेल पे लगता है वैट और सीएसटी, और बाकी गुड्स, बाकी जितने भी गुड्स हैं और जितने भी सर्विसेज हैं उन सब पर लगता है जीएसटी। क्लियर है ना बाबू? बोलना बाबू, क्लियर है या नहीं? बताओ ना। पेट्रोल शराब की सेल पर क्या लिखा बाबू? इलेक्ट्रिसिटी भी तो नहीं लगता सर जीएसटी, वो बाद में बात करूंगा उसकी। आज की तारीख में पेट्रोल शराब पर लगता है वैट और सीएसटी, और बाकी जितने भी गुड्स हैं और सर्विसेज हैं उन सबकी सेल पर लगता है जीएसटी। बाबू क्लियर है ना? हाँ सर क्लियर। कोई बताएगा माउस की सेल पर क्या लगेगा? जवाब दो। माउस जल्दी बोलो, चैट करो जल्दी से। माउस की सेल पर क्या लगेगा? सर जीएसटी लगेगा। कोई बताएगा पेन की सेल पर क्या लगेगा? सर जीएसटी लगेगा। कोई बताएगा लैपटॉप की सेल पर क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। सेल की घड़ी की सेल पर क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। ट्यूबलाइट की सेल पर क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। पंखे की सेल पर क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। एसी की सेल पर क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। लैपटॉप की सेल पर क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। राशन की सेल पर क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। कपड़े की सेल पे क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। बाबू जीएसटी पूरे तन मन में छा गया, जीएसटी तो पूरी दुनिया में छा गया भाई साहब। रग रग में जीएसटी है। सभी गुड्स की सेल पर और सभी सर्विस की सेल पर जीएसटी लगेगा, पेट्रोल शराब को छोड़कर। सभी गुड्स की सेल पर और सभी सर्विस की सेल पर जीएसटी लगता है, पेट्रोल और शराब को छोड़कर। क्लियर है? बोलो ना। सभी गुड्स की सेल पर और सभी सर्विस की सेल पर जीएसटी लगता है, पेट्रोल शराब को छोड़कर। मैं फिर कह रहा हूं, आने वाले टाइम के अंदर पेट्रोल तो फिर भी जीएसटी में आ जाएगा, पेट्रोल तो फिर भी जीएसटी में आ जाएगा, नहीं आने वाले टाइम में शराब जीएसटी में नहीं आएगी। कोई बताएगा शराब जीएसटी में क्यों नहीं आ पाएगी? क्योंकि शराब से स्टेट गवर्नमेंट को, ये देखो ना बाबू, शराब से स्टेट गवर्नमेंट को मोटी रेवेन्यू मिलती है। शराब से स्टेट गवर्नमेंट को ये पैसा भी स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है, ये पैसा भी स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है, और ये पैसा भी स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है। बताइए मिलता है कि नहीं मिलता? बताओ मिलता कि नहीं मिलता? हाँ सर मिलता है। शराब से स्टेट गवर्नमेंट को मोटी रेवेन्यू मिलती है, इसलिए शराब कभी भी जीएसटी के दायरे में नहीं आएगी। पेट्रोल तो फिर भी आने वाले टाइम में जीएसटी में आ जाएगा, लेकिन शराब कभी भी जीएसटी के दायरे में नहीं आएगी, क्योंकि शराब से स्टेट गवर्नमेंट को मोटी रेवेन्यू मिलती है और स्टेट गवर्नमेंट अपनी मोटी रेवेन्यू को कहीं नहीं कम करना चाहती। क्लियर है? बोलो ना बाबू, क्लियर है ना? बताओ ना क्लियर है या नहीं? बस आने वाला टाइम छोड़, तू तो वर्तमान की बात करते। प्रेजेंट का सीन तो मैंने दिखा दिया। पेट्रोल की सेल पर लगता है वैट या सीएसटी, लिकर की सेल पर लगेगा वैट या सीएसटी, बाकी जितने भी गुड्स हैं और जितनी भी सर्विस है, जितने भी गुड्स हैं और जितनी भी सर्विस है, उन सबकी सेल पे क्या लगता है बाबू? मोदी जी का जीएसटी। क्लियर है? जवाब दे दो बेटा। क्लियर है? हाँ क्लियर है। कोई दिक्कत वाली बात? रोटी खा ली? देखो बोलते ही नहीं मेरे से, बातचीत ही नहीं करते बच्चे। आरची तुम बताओ ना, खाना खा लिया? निखिल बताओ, कृष्णा खाना खा लिया? अरे भोजन तो कर लो, तुम छोटे छोटे बच्चे हो। अरे यार खाना तो खाया करो यार टाइम पर। बेटा पढ़ाई तो होती रहेगी। पहले तो देखो आपकी क्लास के बाद, अरे यार ऐसा मत करो यार, ये तो फिर मेरे को पाप लगेगा। नहीं ये तो पाप लग गया मेरे को भैया, मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा क्लास को। मैं खाना खा के बैठा हूँ, गुरुजी खाना खा के बैठे हैं और विद्यार्थी खाना नहीं खाए, ऐसा कैसे हो सकता है आपकी क्लास के बाद? नहीं नहीं ये तो अच्छा नहीं लगा। खाना तो आप चाहे सर टाइम ही नहीं मिलता। नहीं भोजन तो करा करो बेटा, आप तो अभी न्यू बेबी बोर्न हो, अभी तो नए नए बच्चे हो। टाइम पर तो खाना खाओ, समय पर उठो, समय पर ब्रेकफास्ट करो, समय पर लंच करो, सब टाइम पर होना चाहिए। कोई बात नहीं सर। नहीं सर, हाँ छुट्टी वुट्टी दे देंगे यार, घर की खेती है प्रद्युम्न है, ये घर की खेती पढ़ा रहे हम, यहाँ छुट्टी वुट्टी तो अपने हाथ में ही है। यहाँ कौन सी गवर्नमेंट की नौकरी थोड़ी है। हाँ लेकिन फिर भी
भोजन तो कर लिया करो यार, ऐसा मत करा करो। मेरे को तो मालूम पड़ा आपने भोजन नहीं करा। बताइए, भोजन करने का समय कोई 2-3 बजे थोड़ी होता है। भोजन तो टाइम पर करना चाहिए ना, है ना कृष्णा? भोजन तो मील टाइम पर होना चाहिए। टाइम पर खाना खाओ, टाइम पर ब्रेकफास्ट करो, टाइम पर उठो, टाइम पर सो। रूटीन का दर, आपका जो रोटेशन है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। रोटेशन ठीक होगा तभी सब कुछ सही होता है बेटा। रोटेशन बिगड़ जाएगा, सब कुछ बिगड़ जाएगा। हाँ, है ना निखिल? सही बोला ना? बोलना बाबू। हाँ सर सही बोला आपने। आर्ची सही बोला। हाँ सर सही बोला। तो मैं मैडम से बात करूंगा टाइम को लेके। आपको भोजन का समय मिलना चाहिए। भोजन नहीं करोगे, भूखा पेट, क्या बोलते हैं, भूखा पेट न भजन गोपाला है। भूखा पेट तो भाई साहब भजन भी नहीं होता, पढ़ाई कहां से होगी? है ना निखिल? भूखा पेट तो भजन भी नहीं होता, पढ़ाई कहां से होगी? है, हो सकती है क्या? नहीं हो सकती सर। भूखा पेट न भजन गोपाला, भूखा पेट तो भजन भी नहीं हो सकता, तो भूखा पेट तो पढ़ाई हो ही नहीं सकती। इसलिए पेट भगवान ने, ईश्वर ने अपने को एक स्टोमक दिया है, तो इसमें डालेंगे तो बेटा तभी तो शरीर चलेगा। इसमें कुछ न कुछ डालेंगे तभी ये शरीर चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। हाँ चलिए, तो दोनों नोट मैंने क्लियर कर दिए सर। नोट 1 तो बेसिक क्लियर आपका, और नोट नंबर 2 भी क्लियर। पहले बताओ सारी डायग्राम और ये दोनों नोट क्लियर है ना? सारी डायग्राम और ये दोनों नोट क्लियर है या नहीं? हाँ सर क्लियर है, क्लियर है। चलो आजा आजा बाबू नोट्स के अंदर। अच्छा नोट्स खोला ही नहीं अभी तक, भाई साहब क्या बात है। हाँ देखो, उसके बाद तो हम सिटी में जाके पढ़ा के आ गए। हाँ सर। कहाँ कहाँ पढ़ाते हो? सब जगह पढ़ाते हैं हम। डीसीसी जानते हैं? डीसीसी में हम पढ़ाते हैं। हेलो, डीसीसी जानते हैं क्या? ओ बाबू बोलना। हाँ, डीसीसी में हम सीए की क्लास पढ़ाते हैं। डीसीसी में हम सीए की क्लास पढ़ाते हैं। तो आपका कोई जान पहचान वाला हो जो सीए कर रहा हो, वहां पर डीसीसी के अंदर आप भेज सकते हैं। अहिंसा सर्किल जानते हैं ना? हेलो कृष्णा, निखिल, अहिंसा सर्किल पे डीसीसी का इंस्टीट्यूट है, वहां पर सीए की क्लास भी होती है, और उस क्लास में मैं टेक्स्ट पढ़ाता हूं। क्लियर है? बोलना बाबू। हाँ सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर चलिए चलिए चलिए। तो यहां तक की बात कल हो गई थी मेरी। सर क्या क्या हो गई थी कल बताऊं? टैक्स क्या होता है मैंने पढ़ाया है ना निहल? निहल मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया? हाँ सर पढ़ाया आपने। टैक्स क्या होता है ये मैंने अरे क्या भाग रहा है? यस सर। टैक्स क्या होता है, एक सेकंड रुकना बेटा। हाँ, टैक्स क्या होता है ये मैंने पढ़ा दिया बाबू। टैक्स के क्या फीचर है ये भी मैंने बताए थे। टैक्स क्यों लगाया जाता है ये भी मैंने बताया था। टैक्स के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है ये भी मैंने बता दिया। डायरेक्ट टैक्स, 2 प्रकार के टैक्स होते हैं ये भी मैंने बता दिया। डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। इनडायरेक्ट टैक्स ये नहीं पढ़ना आपको, ये टॉपिक नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना। इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन से हैं? इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन से हैं? इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन से हैं ये भी मैंने आपको कल बता दिया, और डायग्राम से और बता दिया। ऐसे भी बता दिया और डायग्राम से भी समझा दिया। यस सर। अब बढ़ाने जा रहा हूं टॉपिक नंबर 8। चलें बाबू? बोलना बाबू। हाँ सर चलो कोई दिक्कत नहीं। अब इनडायरेक्ट टैक्स में, इनडायरेक्ट टैक्स के फीचर्स बताइए। इनडायरेक्ट टैक्स के फीचर्स बताइए। पहला, कोई बताएगा इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्स आते हैं? बताओ ना। इनडायरेक्ट टैक्स में कस्टम ड्यूटी आती है, बताओ ना, बोलो ना, सब मिलके बोलो प्यार से। कस्टम ड्यूटी आती है, एक्साइज ड्यूटी आती है, वैट भी आता है, सीएसटी भी आता है, और मोदी जी का जीएसटी भी आता है। बताइए ये जितने भी टैक्सेस हैं, इस टैक्सेस किस पर लगते हैं? या तो लगते हैं गुड्स पर और या लगते हैं सर्विस पर, इसीलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो कस्टम ड्यूटी आती है, एक्साइज ड्यूटी आती है, वैट भी आता है, सीएसटी भी आता है, और मोदी जी का जीएसटी भी आता है। बताइए ये सारी टैक्सेस, ये सारे टैक्सेस गुड सर्विस पर लगते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसीलिए इनको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब मैं बताने जा रहा हूं इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या क्या फीचर है। पहला, बाबूजी, निखिल जी भाई साहब सुनो, इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट की रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स है, बहुत बड़ा सोर्स है। अखबार पढ़ते हो? पिछले साल, पिछले साल ने पिछले महीने का जीएसटी का कलेक्शन हुआ 1.5 लाख करोड़ रुपए।
पिछले महीने का बता रहा हूं मैं आपको, यानी दिसंबर चल रहा है ना, नवंबर के अंदर मोदी जी को जीएसटी मिला 1.5 लाख करोड़ रुपए। तो बताइए इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट की रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स है या नहीं है? जवाब दो सर। इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट की रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स है, बहुत बड़ा सोर्स है बाबू। डायरेक्ट टैक्स से इतना पैसा नहीं मिलता, सबसे ज्यादा पैसा गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्सेस से मिलता है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर। सर डायरेक्ट टैक्स से क्यों नहीं मिलता? अरे डायरेक्ट टैक्स पर्सन पर है और पर्सन से टैक्स लेना टिपिकल काम है ना। डायरेक्ट टैक्स पर्सन से है, डायरेक्ट टैक्स पर्सन पर लगता है और पर्सन से टैक्स की वसूली करना आसान काम नहीं होता है। इसलिए डायरेक्ट टैक्सेस का कलेक्शन कम होता है और इनडायरेक्ट टैक्सेस का कलेक्शन ज्यादा होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट की रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स है, बहुत बड़ा सोर्स है बाबू। अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं हो ना तो डेवलपमेंट ही नहीं होगा, ये मान के चलो आप। इनडायरेक्ट टैक्सेस है तभी डेवलपमेंट है, डायरेक्ट टैक्सेस के बदौलत डेवलपमेंट कुछ भी नहीं होगा। क्लियर है? हाँ सर क्लियर। दूसरा, इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट की रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स है। इनडायरेक्ट टैक्सेस गुड्स और सर्विस पर लगाया जाता है। क्लियर है बाबू? हाँ सर क्लियर है। इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन कंज्यूमर पर पड़ता है। बताओ क्लियर है या नहीं? इनडायरेक्ट टैक्सेस के फीचर पढ़ रहे हैं आप? इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट की रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स है। इनडायरेक्ट टैक्सेस गुड्स और सर्विस पर लगाया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन कंज्यूमर पर पड़ता है। बताइए पड़ता है कि नहीं पड़ता? इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन किस पर पड़ता है? सर कंज्यूमर पर पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस पर्सन को डायरेक्टली पिंच नहीं करता। इनडायरेक्ट टैक्स पर्सन को डायरेक्टली पिंच नहीं करता। कोई बता सकता है कैसे पिंच नहीं करता? क्योंकि आप सब लोग जानते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस प्राइस में इंक्लूड रहता है। तो बताओ जैसे अपन सामान खरीदते हैं तो बताओ इनडायरेक्ट टैक्सेस आप ऑटोमेटिक पे कर देंगे ना? हेलो, इनडायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्टली पिंच करेगा या इनडायरेक्टली पिंच करेगा? जवाब दो सर। डायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट पिंच करता है, डायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट पिंच करता है। इनडायरेक्ट टैक्स आपको डायरेक्टली पिंच नहीं करता क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स और सर्विस की प्राइस में इंक्लूड रहता है। तो जैसे ही अपन गुड्स खरीदते हैं, जैसे ही अपन सर्विस खरीदते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स का पेमेंट हो जाता है। क्लियर है बाबू? बाबू बोलना। हाँ सर क्लियर है। इनडायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्टली पिंच नहीं करता, इनडायरेक्टली पिंच करता है। यस सर, यस सर। दूसरा, इनडायरेक्ट टैक्सेस की रेट को चेंज करके आप इन्फ्लेशन को इफेक्ट कर सकते हैं। बताइए सही बोला? इनडायरेक्ट टैक्सेस की रेट को कम ज्यादा करके आप इन्फ्लेशन को कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपने आईडी रेट बढ़ा दी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, रेट कम कर दी तो इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। इसका मतलब है इनडायरेक्ट टैक्स की रेट को चेंज करके आप इन्फ्लेशन को, महंगाई को कम ज्यादा कर सकते हैं। बताइए सही है कि नहीं है? बताओ ना। रेट को ज्यादा करके, रेट ज्यादा कर दोगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, रेट कम कर दोगे तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। बताइए क्लियर है कि नहीं? तो इनडायरेक्ट टैक्स की रेट को चेंज करके आप इन्फ्लेशन को कम ज्यादा कर सकते हैं। क्लियर है? बोलो ना बाबू। हाँ सर क्लियर है, क्लियर है। और बताइए ना इनडायरेक्ट टैक्सेस का नेचर प्रोग्रेसिव होता है, रिग्रेसिव होता है? बताओ ना सर। इनडायरेक्ट टैक्सेस का नेचर रिग्रेसिव होता है। रिग्रेसिव का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स की रेट अमीर और गरीब सबके लिए बराबर होती है। इनडायरेक्ट टैक्स की रेट अमीर और गरीब सबके लिए बराबर होती है, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स का नेचर रिग्रेसिव होता है, प्रोग्रेसिव नहीं होता। डायरेक्ट टैक्स का नेचर प्रोग्रेसिव होता है और इनडायरेक्ट टैक्स का नेचर रिग्रेसिव होता है। क्लियर है बाबू? बोलना बाबू। डायरेक्ट टैक्स का नेचर प्रोग्रेसिव होता है और इनडायरेक्ट टैक्स का नेचर रिग्रेसिव होता है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स अमीर और गरीब सब पर बराबर लगता है। बताओ ना, बताओ ना। ये जीएसटी है, सॉरी, लक्स साबुन है 10 रुपए का, लक्स साबुन है 10 रुपए का। एक मिनट, लक्स साबुन है 10 रुपए का और इसमें 2 रुपए का जीएसटी है। बताइए, लक्स साबुन गरीब खरीदेगा, गरीब आदमी खरीदेगा तब भी 2 रुपए का जीएसटी देगा, और अमीर आदमी खरीदेगा तब भी 2 रुपए का जीएसटी देगा। बताइए क्लियर है कि नहीं? लक्स साबुन के अंदर 2 रुपए का जीएसटी है तो गरीब खरीदेगा तब भी 2 रुपए का जीएसटी देगा, और अमीर खरीदेगा तब भी 2 रुपए का ही जीएसटी देगा। इसका मतलब आईडीटी की जो रेट है वो अमीर और गरीब सबके लिए बराबर होती है। अब बताओ ना आईडीटी का नेचर प्रोग्रेसिव है या रिग्रेसिव है? जवाब दो। नेल बताओ ना, आईडीटी का नेचर प्रोग्रेसिव होता है या रिग्रेसिव होता है? सर रिग्रेसिव होता है। अमीर और गरीब सब पर बराबर लगता है, अमीर और गरीब सब पर बराबर लगता है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर। मान लो, और एग्जांपल दे दो, मान लो कोचिंग सर्विस पर जीएसटी लगता है 18%। तो बताइए अगर अमीर स्टूडेंट पढ़ेगा तब भी 18 ही देगा, और गरीब स्टूडेंट पढ़ेगा तब भी 18 ही देगा। तो बताइए समझ में आ गया? इसका मतलब कह सकता हूं आईडीटी का जो नेचर है वो प्रोग्रेसिव नहीं होता है, रिग्रेसिव होता है।
आईडीटी का नेचर रिग्रेसिव है, अमीर और गरीब सब पर बराबर है, अमीर और गरीब सब पर बराबर है। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। वापस बोल दूं, आईडीटी गवर्नमेंट के रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स है। आईडीटी गुड सर्विस पर लगाया जाता है। आगे आईडीटी का लोड कंज्यूमर पर होता है। आईडीटी डायरेक्टली पिंच नहीं करता, आईडीटी की रेट को कम ज्यादा करके इन्फ्लेशन को कम ज्यादा कर सकते हैं, आईडीटी की रेट को कम ज्यादा करके इन्फ्लेशन को कम ज्यादा कर सकते हैं। और आईडीटी का नेचर रिग्रेसिव है, अमीर और गरीब सब पर बराबर है। और आखिरी में लिखा है, आखिरी में लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा, डीमेरिट आइटम पर रेट को ज्यादा करके कलेक्शन को बढ़ाया जा सकता है और बढ़ा हुआ कलेक्शन से पब्लिक का वेलफेयर किया जा सकता है। डीमेरिट आइटम पर आईडीटी की रेट को ज्यादा करके कलेक्शन बढ़ जाएगा और बढ़े हुए कलेक्शन से पब्लिक वेलफेयर का काम किया जा सकता है। क्लियर है बाबू? बोलो ना बाबू। आईडीटी की रेट को, डीमेरिट आइटम होते हैं ना, डीमेरिट आइटम पर आईडीटी की रेट को ज्यादा करके कलेक्शन को बढ़ाया जा सकता है और बढ़े हुए कलेक्शन से सोशल वेलफेयर का काम किया जा सकता है। बाबू क्लियर है ना? बोलना बाबू। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो ये सारे के सारे आईडीटी के क्या थे बाबू? फीचर्स थे। आईडीटी के फीचर क्लियर है क्या बाबू? बोलना बाबू। आईडीटी के सारे फीचर क्लियर है या नहीं है? बोलो ना। आईडीटी के सारे फीचर्स क्लियर है या नहीं है? बोलो ना। हाँ सर आईडीटी के सारे फीचर्स क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। बोलो ना बाबू। हाँ सर क्लियर है। आज की क्लास का लास्ट टॉपिक, इनडायरेक्ट टैक्स लगाने के दो प्रिंसिपल चलते हैं। ओए होए, इनडायरेक्ट टैक्स लगाने के दो प्रिंसिपल है। ये यूं बोलूं, इनडायरेक्ट टैक्स कौन सी गवर्नमेंट को मिलेगा, ये टॉपिक। अब इनडायरेक्ट टैक्स का पैसा कौन सी वाली गवर्नमेंट को मिलेगा, ये बताने जा रहा हूं मैं। इनडायरेक्ट टैक्स का पैसा कौन सी गवर्नमेंट को मिलेगा, कौन सी गवर्नमेंट को मिलेगा, कौन सी गवर्नमेंट को मिलेगा, ये बताने जा रहा हूं बाबू। इसके लिए दो प्रिंसिपल चलते हैं, एक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन और एक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन। जवाब देना बाबू, जरा जवाब देना बाबू, मेरे को जवाब दे तू। इनडायरेक्ट टैक्स का पैसा, मैं ये बताने जा रहा हूं, इनडायरेक्ट टैक्स का पैसा कौन सी गवर्नमेंट को मिलेगा, इनडायरेक्ट टैक्स का पैसा कौन सी गवर्नमेंट को मिलेगा। बस इनडायरेक्ट टैक्स का पैसा कौन सी गवर्नमेंट को मिलेगा, कोई बताएगा आप में से? ए मुन्ना बाबूजी, इनडायरेक्ट टैक्स में पहले मेरे को ये बताओ सब मिलके, इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्स आते हैं? बोलो ना। इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्स आते हैं? सर कस्टम ड्यूटी आती है, एक्साइज ड्यूटी आती है, सर वेट आता है, सर सीएसटी आता है, सर मोदी जी का जीएसटी। बताइए ये सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्स है या नहीं है? बोलो ना। ये सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्स है या नहीं है? नहीं हम बोलो यार, हम भी तो गड़ा फाड़ के बोल रहे हैं, बोलो यार, हम भी बोल रहे हैं। हाँ सर ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी है, वेट है, सीएसटी है, जीएसटी है, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्स है। अब मैं ये बताने जा रहा हूं इनडायरेक्ट टैक्स का पैसा कौन सी गवर्नमेंट को मिलेगा, कौन सी गवर्नमेंट को मिलेगा, कौन सी गवर्नमेंट को मिलेगा, ये बताने जा रहा हूं। और इसके लिए दो प्रिंसिपल चलते हैं, दो प्रिंसिपल है, एक प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन है और एक प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन है। प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन और प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन। इनडायरेक्ट टैक्स का पैसा कौन सी गवर्नमेंट को मिलेगा, इसके लिए दो सिद्धांत है, दो प्रिंसिपल चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन और प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन। पहले मेरे को ये बताना, राजस्थान से गुड्स और सर्विस बेचे जा रहे हैं हरियाणा को, राजस्थान वाला गुड सर्विस बेच रहा है हरियाणा वाला को, तो बताओ राजस्थान ओरिजिन हो गया ना? बोलो बेटा, राजस्थान ओरिजिन हो गया और हरियाणा डेस्टिनेशन हो गया ना? बोल मुन्ना बोल। राजस्थान से गुड सर्विस हरियाणा को बेचे जा रहे हैं, राजस्थान ओरिजिन हो गया और हरियाणा डेस्टिनेशन हो गया। बताइए क्लियर है या नहीं? जवाब दो इसका जवाब। राजस्थान ओरिजिन हो गया और हरियाणा डेस्टिनेशन हो गया। चलूं? हाँ सर, अगर प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन फॉलो किया जाता है तो बाबू आईडीटी ओरिजिन गवर्नमेंट को मिलेगा तो डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा। अगर प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन फॉलो किया जाता है तो आईडीटी ओरिजिन गवर्नमेंट को मिलेगा तो डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा। और प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन फॉलो किया जाता है तो आईडीटी डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को मिलेगा तो ओरिजिन गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जवाब दो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ ना। प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन फॉलो किया जाता है तो आईडीटी ओरिजिन गवर्नमेंट को मिलेगा तो डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा। और प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन फॉलो किया जाता है तो आईडीटी डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को मिलेगा तो ओरिजिन गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा। पहले बताओ, प्रिंसिपल ऑफ ये डेस्टिनेशन है, सॉरी प्रिंसिपल ऑफ ये ओरिजिन है और ये प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन। बताइए क्लियर है कि नहीं? जवाब दे दो मेरे, क्लियर है या नहीं है? बोलो ना। आईडीटी कौन सी गवर्नमेंट को मिलेगा, इसके दो प्रिंसिपल चलते हैं। आईडीटी कौन सी सरकार को मिलेगा, आईडीटी की रेवेन्यू, आईडीटी का पैसा
कौन सी गवर्नमेंट को मिलेगा? इसके दो सिद्धांत चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन और प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन। अगर पहला प्रिंसिपल है तो ओरिजिन गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा, तो डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को पैसा नहीं मिलेगा। अगर दूसरा प्रिंसिपल है तो ओरिजिन गवर्नमेंट को पैसा नहीं मिलेगा, डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को मिलेगा। पहले प्रिंसिपल में राजस्थान सरकार को पैसा मिलेगा तो हरियाणा सरकार को पैसा नहीं मिलेगा, और दूसरे प्रिंसिपल में राजस्थान की सरकार को पैसा नहीं मिलेगा, हरियाणा की सरकार को पैसा मिलेगा। क्लियर है बाबू? बोलना बाबू, क्लियर है? हेलो, क्लियर है? बोलो ना, बताओ ना, आईडीटी कौन सी गवर्नमेंट को मिलेगा? इसके कितने प्रिंसिपल चलते हैं? आईडीटी कौन सी गवर्नमेंट को मिलेगा? इसके कितने प्रिंसिपल चलते हैं? कृष्णा जवाब दो, निखिल जवाब दो, निहल इंपॉर्टेंट क्लास चालू हो चुकी है, बताइए आईडीटी कौन सी गवर्नमेंट को मिलेगा? इसके दो सिद्धांत है, दो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन और प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन। अगर पहला प्रिंसिपल है तो आईडीटी ओरिजिन गवर्नमेंट को मिलेगा, डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा, और दूसरा प्रिंसिपल है आईडीटी ओरिजिन गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा, डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को ही मिलेगा। क्लियर है? बोलो ना बाबू, क्लियर है? जल्दी बोलो। अब आप कहोगे सर इंडिया में कौन सा प्रिंसिपल चलता है? सर इंडिया में आईडीटी के लिए कौन सा प्रिंसिपल चलता है? तो मैंने सर ये डिसाइड कौन करता है कि कौन सा अप्लाई हुआ? मैं बता रहा हूं ना, अब बता रहा हूं ना। आईडीटी के लिए आईडीटी कौन सी गवर्नमेंट को मिलेगा? इसके दो सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन और प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन। सर इंडिया में कौन सा चलता है, आप ये बताओ हमको। इंडिया में कौन सा प्रिंसिपल चलता है बता दूं? इंडिया में चलता है इंडिया मतलब इंडिया ही होता है सर। इंडिया में कौन सा सिद्धांत चलता है? इंडिया में चलता है प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन। इंडिया में चलता है प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन। इंडिया में जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स है, इंडिया में बताओ ना, इंडिया में जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स है उसका पैसा ओरिजिन गवर्नमेंट को मिलेगा या डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को मिलेगा? जवाब दे दो बाबू। इंडिया में चलता है प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन, इंडिया में चलता है प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन। तो बताइए ना, इनडायरेक्ट टैक्स का पैसा कौन सी गवर्नमेंट को मिलेगा? जवाब दीजिए मेरे को। इंडिया में चलता है प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन, तो बताइए ना, इनडायरेक्ट टैक्स का पैसा ओरिजिन गवर्नमेंट को मिलेगा या डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को मिलेगा? बोलो ना बाबू। इनडायरेक्ट टैक्स का पैसा बताओ ना, इनडायरेक्ट टैक्स का पैसा डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को मिलेगा, ओरिजिन गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा। तो बताइए, सब मिलकर जवाब दे दो। इंडिया में आईडीटी के कलेक्शन के लिए कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होता है? इंडिया में आईडीटी कौन सी गवर्नमेंट को मिलेगा? इंडिया में आईडीटी कौन सी गवर्नमेंट को मिलेगा? इसके दो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन और प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन। लेकिन इंडिया में कौन सा प्रिंसिपल चलता है? बोलो, इंडिया में कौन सा प्रिंसिपल चलता है? प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन। मतलब ये हुआ, इंडिया में आईडीटी की रेवेन्यू, इंडिया में आईडीटी का पैसा डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को मिलेगा, ओरिजिन गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा। क्लियर है? बोलो ना, क्लियर है? क्लियर है क्या बाबू? क्लियर है? अब एक क्वेश्चन पूछ लूं। इंडिया में आईडीटी का पैसा डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को मिलेगा। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। जरा आजा पहले पढ़ ले एक बार, जरा पढ़ ले एक बार क्या लिखा है। ये ले, ये रहा बाबू, प्रिंसिपल ओरिजिन है इंडिया वाला। आप बताना मेरे को, इंडिया वाला गुड सर्विस का एक्सपोर्ट कर रहा है यूएसए को, तो बताओ ये ओरिजिन हो गया ना? बोलो ना, ये ओरिजिन हो गया और ये डेस्टिनेशन हो गया। बताइए कौन सा प्रिंसिपल है? ये प्रिंसिपल ओरिजिन है। अगर ओरिजिन प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है तब इंडिया गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, तो यूएसए गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा। क्लियर है बाबू? अगर प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन है तो ओरिजिन गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा। और प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन है तो डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, ओरिजिन गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा। क्लियर है बाबू? बोलना बाबू, क्लियर है या नहीं है? बताओ ना, क्लियर है कि नहीं? अगर पहला प्रिंसिपल है तो ओरिजिन गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा, डेस्टिनेशन को नहीं मिलेगा। दूसरा प्रिंसिपल है तो ओरिजिन गवर्नमेंट को पैसा नहीं मिलेगा, डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को ही आईडीटी मिलेगा, डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को ही आईडीटी मिलेगा। सर इंडिया में कौन सा चलता है? इंडिया में चलता है, ये लिखा हुआ, इंडिया में चलता है प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन। इंडिया में चलता है प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन चलता है, एक्सेप्ट किसको छोड़कर? सीएसटी। इंडिया में आईडीटी का कलेक्शन, इंडिया में आईडीटी की रेवेन्यू डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को मिलती है, सीएसटी को छोड़कर। इसका मतलब आप समझ गए होंगे सीएसटी का पैसा कौन सी गवर्नमेंट को मिलता है? सीएसटी का पैसा मिलता है ओरिजिन गवर्नमेंट को। क्लियर है बाबू? क्लियर है ना? बोलना बाबू। हाँ सर, इंडिया में आईडीटी का पैसा डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को मिलेगा, ओरिजिन गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा। लेकिन सीएसटी अपवाद है, सीएसटी का पैसा ओरिजिन गवर्नमेंट को मिलेगा, डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा। क्लियर है बाबू? बोलना बाबू, क्लियर है या नहीं है? हेलो, क्लियर है या नहीं? बोलना बाबू। आईडीटी इंडिया में बाबू, इंडिया की बात कर, पाकिस्तान छोड़, हिंदुस्तान की बात कर। इंडिया में सब मिलकर जवाब दे दो मेरे को, इंडिया में आईडीटी का पैसा कौन सी गवर्नमेंट को मिलेगा?
इंडिया में आईडीटी का पैसा डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को मिलेगा, ओरिजिन गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा। इंडिया में आईडीटी का जो पैसा है वो डेस्टिनेशन वाली गवर्नमेंट को मिलेगा, डेस्टिनेशन वाली गवर्नमेंट को मिलेगा, ओरिजिन गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा। लेकिन एक्सेप्शन है, लेकिन सीएसटी का जो पैसा है वो ओरिजिन गवर्नमेंट को मिलेगा, डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। बोलो ना बाबू, बोलो जरा, एक जवाब देंगे आप मेरे को, जरा बताना। राजस्थान वाला राजस्थान वाला गुड सर्विस की सेल कर रहा है हरियाणा को, तो जरा बता दो बाबू, जीएसटी का पैसा किसको मिलेगा? जीएसटी की रेवेन्यू राजस्थान को मिलेगी या हरियाणा को मिलेगी? जवाब दो। हाँ, राजस्थान वाला गुड सर्विस बेच रहा है हरियाणा को, तो जीएसटी की रेवेन्यू राजस्थान गवर्नमेंट को नहीं मिलेगी, हरियाणा गवर्नमेंट को मिलेगा। तो बताइए ना, आईडीटी जो है वो ओरिजिन बेस है, डेस्टिनेशन बेस है? आईडीटी का पैसा ओरिजिन को मिलेगा, डेस्टिनेशन को मिलेगा? आईडीटी का पैसा ओरिजिन गवर्नमेंट को मिलेगा या डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को मिलेगा? जवाब दे दो बेटा, जवाब दे दो। डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को मिलेगा। आईडीटी का पैसा डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को मिलेगा, ओरिजिन गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा। अब तो जवाब दे दो, आईडीटी जो है वो ओरिजिन बेस है या डेस्टिनेशन बेस है? जवाब दे दो। आईडीटी ओरिजिन बेस है या डेस्टिनेशन बेस है? बोल ना बाबू। आईडीटी सर डेस्टिनेशन बेस है, डेस्टिनेशन बेस आईडीटी है, ओरिजिन बेस आईडीटी नहीं। ओरिजिन गवर्नमेंट को पैसा नहीं मिलेगा, डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर क्लियर। क्वेश्चन पूछ लूं? छोटा सा क्वेश्चन है, पूछ लूं क्या? नेहल पहले बता, नेहल क्लियर है कि नहीं है? नेहल क्लियर है क्या? जल्दी बोल दे नेहल क्लियर है? ए नेहल, आरसी बोलो ना। नेहल तुम एक क्वेश्चन का जवाब दे दो, आईडीटी का कलेक्शन कौन सी गवर्नमेंट को मिलता है? हिंदुस्तान की बात करो, हिंदुस्तान में आईडीटी का कलेक्शन ओरिजिन गवर्नमेंट को मिलेगा या डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को मिलेगा? नेहल जवाब दो बेटा, नेहल रिप्लाई करो। निखिल, प्रद्युम्न, आर्ची, कृष्णा, नेहल, सर हिंदुस्तान में चलता है प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन, इसलिए आईडीटी का पैसा डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को मिलेगा, ओरिजिन गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा। जरा बताना बाबू, ए बाबू, यूएसए वाला गुड्स बेच रहा है इंडिया को बेच रहा है, मतलब इंपोर्ट हो गया ना? ए मुन्ना, इंपोर्ट हो गया, तो पता इंडिया गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगी ना, क्योंकि इंपोर्ट की डेस्टिनेशन इंडिया है, तो इंडिया गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है क्या? इंपोर्ट की डेस्टिनेशन इंडिया है, तो क्या इंडिया गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है? इंडिया गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, यूएसए गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाएगी। यस सर, अब उल्टा कर ले, इंडिया वाला एक्सपोर्ट कर रहा है किसको? यूएसए वाले को, तो बताइए अब कौन टैक्स लगाएगा? सर यूएसए के लिए इंपोर्ट ड्यूटी हो गई सर, वो यूएसए गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, इंडिया गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाएगी। बाबू क्लियर है ना? बाबू क्लियर है? इसीलिए मैं बोलता था कि इंपोर्ट पे ड्यूटी लगती है, एक्सपोर्ट पे ड्यूटी नहीं लगती। बताइए, बोलता था नहीं बोलता था? बताओ ना, ये बोलता था नहीं बोलता था कि इंपोर्ट पर ड्यूटी लगती है, एक्सपोर्ट पर ड्यूटी लगती नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट की डेस्टिनेशन इंडिया के बाहर जा रही है, इसलिए हमारी सरकार टैक्स नहीं लगाती। बताइए ना, क्लियर है कि नहीं? इंपोर्ट पर ड्यूटी लगती है क्योंकि इंपोर्ट की डेस्टिनेशन इंडिया है, इंपोर्ट पर ड्यूटी लगती है क्योंकि इंपोर्ट की डेस्टिनेशन इंडिया है, एक्सपोर्ट पर ड्यूटी नहीं लगती क्योंकि एक्सपोर्ट की डेस्टिनेशन इंडिया के बाहर जा रही है। बाबू क्लियर है ना? इंपोर्ट पर ड्यूटी लगती है क्योंकि इंपोर्ट की डेस्टिनेशन इंडिया है, एक्सपोर्ट पर ड्यूटी नहीं लगती क्योंकि एक्सपोर्ट की डेस्टिनेशन इंडिया के बाहर जा रही है, एक्सपोर्ट की डेस्टिनेशन इंडिया के बाहर जाती है। क्लियर है? इसलिए इंपोर्ट पर ड्यूटी लगती है, एक्सपोर्ट पर ड्यूटी नहीं लगती। क्लियर है बाबू? बोलना बाबू क्लियर है? बताओ ना, क्लियर है कि नहीं? हाँ सर, इंपोर्ट पर ड्यूटी लगती है, एक्सपोर्ट पर ड्यूटी नहीं लगती, क्योंकि इंपोर्ट की डेस्टिनेशन इंडिया है तो इंपोर्ट पर ड्यूटी लगेगी, एक्सपोर्ट पर कोई ड्यूटी नहीं लगती। क्लियर है ना बाबू? अब सब मिलके जाते हैं जवाब दे दो, क्लास तो मैं खत्म कर रहा हूं। आईडीटी कौन सी गवर्नमेंट को मिलेगा? ये बात किसके लिए कर रहा हूं मैं? इंडिया के लिए बात कर रहा हूं। सब मिलके जवाब दे दो, आईडीटी कौन सी गवर्नमेंट को मिलेगा? आईडीटी हमेशा मिलेगा। आईडीटी कौन सी गवर्नमेंट की जेब भरेगी? आईडीटी से कौन सी गवर्नमेंट की जेब भरेगी? आईडीटी का पैसा इंडिया में
कौन सी गवर्नमेंट को मिलेगा सर? आईडीटी का पैसा इंडिया में डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को मिलेगा, ओरिजिन गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा। क्लियर है क्या? जवाब दे दो मेरे को, क्लियर है क्या? जवाब दे दो। आईडीटी का पैसा डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को मिलेगा, इंडिया ओरिजिन गवर्नमेंट को फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी। जरा एक चीज का जवाब और दे जाओ। राजस्थान वाला गुड्स की सेल कर रहा है, गुड्स की सेल कर रहा है, कोई बताए गुड्स की सेल पे क्या लगता है? जीएसटी लगता है ना। अरे पेट्रोल शराब को छोड़कर सभी गुड्स की सेल और सभी सर्विस की सेल पर जीएसटी लगता है ना। हाँ सर, हरियाणा को बेच रहा है, तो बताइए जीएसटी का पैसा किसको मिलेगा? जीएसटी का पैसा राजस्थान गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा, हरियाणा गवर्नमेंट को मिलेगा। क्लियर है बाबू? बाबू क्लियर है? हाँ सर, जीएसटी लगे, गुड्स की सेल पे क्या लगता है? जीएसटी, और जीएसटी का पैसा राजस्थान गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा, हरियाणा गवर्नमेंट को मिलेगा। कोई पूछो ऐसा क्यों करा? आप में से कोई बताएगा? जीएसटी राजस्थान वाला हरियाणा से लेके गवर्नमेंट को जमा कराएगा, राजस्थान वाला हरियाणा से लेके गवर्नमेंट को जमा कराएगा। आप पूछो डेस्टिनेशन वाला प्रिंसिपल क्यों फॉलो किया जाता है? पूछो डेस्टिनेशन वाला प्रिंसिपल क्यों फॉलो किया जाता है? एक बात बताओ, राजस्थान वाले ने हरियाणा से लिया और फिर गवर्नमेंट को जमा कराया, पहले लिया फिर जमा कराया, अल्टीमेटली जीएसटी का पैसा राजस्थान वालों ने दिया या हरियाणा वालों ने दिया? जवाब दो। अल्टीमेटली जीएसटी का पैसा राजस्थान वालों ने दिया या हरियाणा वालों ने दिया? सर पैसा तो हरियाणा की जनता ने दिया है, तो पता है हरियाणा की जनता का पैसा हरियाणा की सरकार को मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? जवाब दो। हरियाणा की जनता ने सर जीएसटी दिया है, तो अल्टीमेटली हरियाणा की जनता ने जीएसटी का पैसा दिया है, तो जीएसटी का पैसा बताइए हरियाणा की सरकार को मिले या राजस्थान की सरकार को मिले? सर हरियाणा की सरकार को मिलना चाहिए, हरियाणा की सरकार को मिलना चाहिए। सर हरियाणा की जनता ने जीएसटी पे करा है, राजस्थान वाला तो सिर्फ जमा करा रहा है, राजस्थान वाला हरियाणा से लेके गवर्नमेंट को जमा करा रहा है। पहले बताओ इस एग्जांपल में अल्टीमेटली जीएसटी राजस्थान की पब्लिक ने दिया या हरियाणा की पब्लिक ने दिया? जवाब दो। या जीएसटी किसने दिया? सर या जीएसटी हरियाणा की जनता ने दिया है, तो हरियाणा की जनता का जीएसटी बताइए हरियाणा सरकार को मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? बताओ ना। हरियाणा की जनता ने पैसा दिया है तो वो जीएसटी हरियाणा की गवर्नमेंट को मिलेगा, राजस्थान की गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा। बताइए लॉजिक समझ में आया कि नहीं है? बताओ ना, समझ में आया कि नहीं? बाबू जहां की पब्लिक पैसा देती है वहीं की सरकार को टैक्स मिलना चाहिए ना? बोलो ना। जहां की पब्लिक टैक्स पैसा देती है वहीं की सरकार को टैक्स मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? सर मिलना चाहिए। जवाब देना। दूसरा एग्जांपल, राजस्थान वाला गुड्स की सेल कर रहा है और सब लोग जानते हैं गुड्स की सेल पे क्या लगता है? जीएसटी लगता है। किसको कर रहा है? यूपी को कर रहा है। राजस्थान का सेलर है और यूपी का बायर है। बताइए अल्टीमेटली जीएसटी किसने दिया? राजस्थान वाले ने दिया या यूपी वाले ने दिया? जवाब दो मेरे को। सर आईडीटी का लोड किस पे होता है? कंज्यूमर पर। कंज्यूमर कौन होता है? बायर होता है। बताइए इस एग्जांपल के अंदर सेलर ने जो जीएसटी पे करा है वो सेलर ने पे करा है या बायर से लेकर पे करा है? जवाब दो भैया। सर जीएसटी का पेमेंट तो यूपी वाले ने किया है, जीएसटी का पेमेंट तो यूपी वाले ने किया है, तो बताइए यूपी वाले ने जीएसटी का पेमेंट किया है तो क्या यूपी की गवर्नमेंट को नहीं मिलना चाहिए? यूपी वाले ने जीएसटी का पेमेंट किया है तो क्या यूपी की गवर्नमेंट को जीएसटी नहीं मिलना चाहिए? इसलिए ये पैसा यूपी की गवर्नमेंट को मिलेगा, राजस्थान की गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा। क्लियर है क्या बाबू? जवाब दो तो मेरे को। क्लियर है बाबू? जिस स्टेट की पब्लिक है उसने पे करा है तो वहीं की सरकार को टैक्स मिलना चाहिए। अच्छा दूसरा एग्जांपल, हरियाणा वाला गुड्स की सेल कर रहा है, हरियाणा वाला गुड्स की सेल कर रहा है और गुड्स की सेल पे क्या लगता है बाबू? जीएसटी। किसको करा है? राजस्थान को। बताइए इस केस में जीएसटी का पेमेंट किसने किया? इस केस में जीएसटी का पेमेंट हरियाणा वाले ने किया या राजस्थान वाले ने किया? सर राजस्थान वाले ने किया है, इसलिए जीएसटी का पैसा राजस्थान की गवर्नमेंट को मिलेगा, राजस्थान की गहलोत की सरकार को मिलेगा, हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार को नहीं मिलेगा। क्लियर है बाबू? राजस्थान की गहलोत की सरकार को पैसा मिलेगा, हरियाणा की सरकार को नहीं मिलेगा। राजस्थान की जनता ने जीएसटी का पेमेंट किया है तो राजस्थान की पब्लिक का पैसा राजस्थान की गवर्नमेंट को मिलेगा, नहीं कि हरियाणा की सरकार को मिलेगा। बाबू क्लियर है या नहीं है? अब समझ में आ गया कि डेस्टिनेशन प्रिंसिपल क्यों लगाया जाता है? समझ में आ गया कि डेस्टिनेशन प्रिंसिपल क्यों लगाया जाता है? आया कि नहीं आया समझ में? बताओ ना। कृष्णा बताओ ना, निखिल बताओ ना, प्रद्युम्न बताओ ना, आर्ची बताओ ना, निहल बताओ ना। क्लियर है या नहीं है? बताओ ना। बाबू डेस्टिनेशन पब्लिक जीएसटी पे करेगी, डेस्टिनेशन पब्लिक जीएसटी पे करती है, इसलिए जीएसटी का पैसा डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को मिलेगा। डेस्टिनेशन की पब्लिक जीएसटी पे करती है, इसलिए जीएसटी का पैसा भी डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को मिलेगा, ओरिजिन गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा। क्लियर है बाबू? बाबू बोलो ना, क्लियर है या नहीं है? निहल क्लास तो मैंने खत्म कर रहा हूं, बोलो ना, क्लियर है ना? बोलो ना। अब जाते जवाब दे दो यार। हिंदुस्तान में आईडीटी का पैसा कौन सी गवर्नमेंट को मिलेगा? बस ये बोल जाओ आप तो। हिंदुस्तान में आईडीटी का पैसा कौन सी वाली गवर्नमेंट को मिलता है?
सर हिंदुस्तान में आईडीटी का पैसा डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को मिलेगा, ओरिजिन गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान में इनडायरेक्ट टैक्सेस का पैसा डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को मिलेगा, ओरिजिन गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? बताइए, जान बताओ ना, मेहनत से तो पढ़ा रहा हूं ना मैं, बोल दो ना यार, ऐसे क्या करते हो? मेहनत से तो पढ़ा रहा हूँ मेरे भाई। अब एक काम कर लो, आपके और भी कोई सीएमए वाले जानकार हो जो जीएसटी पढ़ना चाहते हो, सीएमए वाले जानकार हो, जीएसटी पढ़ना चाहते हो, बेटा मेहनत से पढ़ाता हूँ एकदम। आप 4 बच्चे हैं तब भी उतनी मेहनत से पढ़ाता हूँ मैं, और एक बच्चा होता है तब भी उतनी मेहनत से पढ़ाता हूँ। तो आपके और भी कोई बच्चे हों जो जीएसटी पढ़ना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम है। अच्छा पढ़ना है, अच्छा समझ में आएगा। बताइए, लॉजिक समझ में आ गया? डेस्टिनेशन की पब्लिक जीएसटी पे करती है, तो बताइए पैसा किसको मिलना चाहिए? सर पैसा डेस्टिनेशन की गवर्नमेंट को ही मिलना चाहिए, पैसा डेस्टिनेशन की गवर्नमेंट को ही मिलना चाहिए। तो आप अपने जो भी जानकार हो, सहपाठी हो, कृष्णा, आर्ची, निखिल, नेहल, सभी को बोल रहा हूँ, आप अपने जितने भी परिचित हो प्लीज उनको आप बताइएगा, प्लीज उनको बताइएगा। और उनको एक बार बोलो 2-4 दिन के लिए पढ़ें, अच्छा लगे तो ज्वाइन करना, नहीं तो छोड़ देना, और क्या। ठीक है, चलिए, बाय बाय, बाय बाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।